बच्चों, let's read the question. The question says that the four sides of a quadrilateral are given by the equation xy times x minus 2 times y minus 3 is equal to 0. The equation of the line parallel to x minus 4y is equal to 0 that divides the quadrilateral in two equal areas is. The options are x minus 4y plus 5 is equal to 0, x minus 4y minus 5 is equal to 0, 4y is equal to x plus 1 and 4y plus 1 is equal to x. इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स एक इक्वेशन के द्वारा दिए गए हैं एक्स वाई इंटू एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो एक ऐसा लाइन जो कि एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है और जो क्वाड्रिलेटरल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है उस लाइन का इक्वेशन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस and y is equal to 0 is the equation of x axis. y axis का इक्वेशन होता है x is equal to 0 और x axis का इक्वेशन होता है y is equal to 0. लिख सकते हैं इक्वेशन of a line parallel to ax plus by plus c1 is equal to 0 is ax plus by plus c2 is equal to 0. ax plus by plus c1 is equal to 0 के अगर पैरेलल कोई लाइन लिखनी है तो वो x plus by plus c2 is equal to 0 होगा. मतलब कि x का कोएफिशिएंट सेम, y का कोएफिशिएंट सेम, बस c1 से डिफरेंट c2 लिख दीजिए. वो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी x plus by plus c1 is equal to 0 के. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो लिख सकते हैं सिंस गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दे रखी है xy टाइम्स x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब कि लाइन्स विल बी x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3. तो इन लाइन्स को प्लॉट करके एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं. ये x एक्सिस है, रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये y एक्सिस है. तो x इज इक्वल टू 0 लाइन y एक्सिस को बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0 लाइन x एक्सिस को बोलते हैं, x इज इक्वल टू 2 लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन होगी x एक्सिस के जो कि 2,0 पे x एक्सिस को कट कर रही होगी, एंड y इज इक्वल टू 3 लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के जो कि y एक्सिस को 0,3 पे कट कर रही होगी. तो ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये लाइन जो है ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है, ये जो लाइन है ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है और ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 3 लाइन है. अब मान लेते हैं लेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इज क्वाड्रिलेटरल ABCD. अब क्वाड्रिलेटरल ABCD हमने नाम दे दिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है. अब जो लाइन इसको कट कर रही है टू इक्वल हाफ्स में वो लाइन जो है वो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल है. तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन हम x माइनस 4y इज इक्वल टू k मान सकते हैं. x माइनस 4y इज इक्वल टू k से, क्योंकि x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 के पैरेलल थी ये लाइन, तो x माइनस 4y इज इक्वल टू k मान लिया हमने. ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी क्वाड्रिलेटरल ABCD को. तो x माइनस 4y इज इक्वल टू k लाइन y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी? इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है. और इसका x कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, नॉट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे x माइनस 4y इज इक्वल टू k में. तो जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी k अपॉन माइनस 4, तो हो जाएगा माइनस k अपॉन 4. इसका y कोऑर्डिनेट आ गया. सिमिलरली ये लाइन BC को कहाँ कट करेगी, लाइन BC का x कोऑर्डिनेट, तो लाइन BC पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही होगा और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 माइनस 4y इज इक्वल टू k. तो 2 माइनस 4y अगर k के इक्वल है तो माइनस 4y जो है वो k माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा k माइनस 2 अपॉन माइनस 4 के इक्वल. इस पॉइंट को हम E का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम F का नाम दे देते हैं. तो लिख सकते हैं देयरफॉर E कोऑर्डिनेट विल बी 0, माइनस k अपॉन 4, 0, माइनस k अपॉन 4 एंड F कोऑर्डिनेट विल बी 2, k माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 2, k माइनस 2 अपॉन माइनस 4.
अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इस डायग्राम को तो जो क्वाड्रिलेटरल बना था वो एक रेक्टेंगल है, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक रेक्टेंगल बनेगा। तो लिख सकते हैं सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD एक रेक्टेंगल है तो जो लाइन x माइनस 4y इज इक्वल टू k है वो रेक्टेंगल ABCD को दो ट्रेपीजियम्स में डिवाइड करेगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर लाइन x minus 4y is equal to k divides the rectangle ABCD into two trapeziums of equal area तो यहाँ से लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दो ट्रेपीजियम कौन कौन से बनेंगे, ABFE will be equal to area of trapezium, दूसरा ट्रेपीजियम कौन सा बनेगा, EFCD। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABFE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसी फॉर्मूले से एरिया निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, BF और AE है, तो BF और AE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, हम उसको AB मान लेते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू ट्रेपीजियम EFCD। ट्रेपीजियम EFCD के पैरेलल साइड्स हैं ED और FC, तो हो जाएगा हाफ इंटू ED प्लस FC इंटू इसमें भी जो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम AB मान लेते हैं, क्योंकि ABFE का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जो कि AB के इक्वल होगा, और EFCD का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा जो कि AB के इक्वल ही होगा। अब AB दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, BF प्लस AE इज इक्वल टू ED प्लस FC। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, BF प्लस AE इज इक्वल टू ED प्लस FC। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, BF प्लस AE इज इक्वल टू ED प्लस FC। अब BF क्या लिख लेते हैं, BF के लिए अगर हमको लिखना है तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट्स 2,3 होंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला ना भी लगाएं तो हम डायरेक्टली, चूंकि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है 2, तो y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा वही तो डिस्टेंस होगा। तो BF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस k माइनस 2 अपॉन माइनस 4, 3 माइनस k माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये BF की डिस्टेंस हो गई, प्लस AE की लेंथ क्या हो जाएगी, AE की लेंथ हो जाएगी, x कोऑर्डिनेट सेम है 0, तो 3 माइनस k अपॉन 4, 3 माइनस k अपॉन 4 इज इक्वल टू ED की लेंथ क्या होगी, यहाँ D का कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएगा, तो इसकी लेंथ हो जाएगी माइनस k अपॉन 4 प्लस FC की लेंथ क्या होगी, FC की लेंथ x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k माइनस 2 अपॉन माइनस 4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस k माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 3 प्लस k अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 4 प्लस k माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा k माइनस 2 प्लस k इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 4 माइनस k माइनस 2 अपॉन 4, 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24 प्लस k माइनस 2 प्लस k अपॉन 4, यहाँ पे 4 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा माइनस k माइनस 2, यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2k प्लस 22 इज इक्वल टू, तो 2k प्लस 22 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 2 है, माइनस 2k को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये जाएगा 4k इज इक्वल टू 2 माइनस 22 दैट इज माइनस 20, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 20 अपॉन 4 दैट इज माइनस 5, तो k हो गया हमारे पास माइनस 5। तो इसका मतलब कि जो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड लाइंस इक्वेशन विल बी x माइनस 4y इज इक्वल टू k था, तो k की जगह पे माइनस 5 पुट कर देते हैं, तो ये जाएगा x माइनस 4y
+5 इज इक्वल टू k, +5 इज इक्वल टू 0, यही हमारा रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है x-4y +5 इज इक्वल टू 0। ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन को करेक्ट लिख लेंगे। तो लिख सकते हैं हेंस ए इज द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। So A option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.